हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा एवरीवन। सभी अपने वीडियोस ऑन कर सकते हैं। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा मैम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा बोल मैम। सकते हो। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा अपने। मैम। हरे कृष्णा सभी अपने वीडियोस ऑन कर सकते हो। मयांक, मोक्षिता, तमन्ना। कैसे हो आप सब? आप सब ने अपना रिजल्ट देखा? यस मैम। सबने यस देख लिया? मैम। हाउ वाज इट? यस मैम। कैसा था सबका रिजल्ट? अच्छा था। मैम अच्छा था। ओके, वेरी मैम नाइस। मेरे सिर्फ 2 मार्क्स कटे थे, बाकी सब सही थे। वेरी नाइस वर्तिका। और हाँ, कुछ को डाउट्स थे। आई आई वुड से इन 20th क्वेश्चन, राइट? सो हाँ, वो टेक्निकल इशू की वजह से हो गया है, सो नो प्रॉब्लम ऑन दैट। हम लोग उसको करेक्ट कर देंगे, ओके? सो आपको कोई वरी होने का उसका नीड नहीं है। अबाउट 1 मार्क डिडक्शन, ठीक है? व्हाट वाज हम लोग का टास्क का क्या हुआ? व्हाट अबाउट अवर टास्क? अरे मैं अभी लाइक कौन सा टास्क? तिलक। तिलक वाला टास्क। नो वरी, कोई नई एक्टिविटी नहीं आई है आर्याना। आप वरी नहीं हो कि कोई नई एक्टिविटी आ गई, मुझे पता तो नहीं चला ना। तो तिलक वाला टास्क आपका तो पता है कि आपका गोपी चंदन आएगा तो फिर आप लगा के आओगे, राइट? व्हाट अबाउट अदर्स? मयंक, आप नहीं लगा क्या? अनम्यूट कीजिए आप अपना बताइए रीजन। यस मयंक, आप बता सकते हो। नो वरी, यहाँ पे कोई जज नहीं करे। मैम कल हमें सर ने 2 श्लोका सुन के आने के लिए बोला था। वो क्लास स्टार्ट होगा ना, तो सर वो कवर करेंगे, राइट? पहले अभी हम लोग सेशन सब बिफोर वाला टास्क डिसाइड कर लेते हैं, ठीक है? आई गेस आप उस टाइम क्लास में एब्सेंट थे, तो फिर आपको नहीं आइडिया, राइट? तो हम लोग यस ने मैम। ये डिसाइड किया था कि हम लोग अब से तिलक सेशन इंट्रोड्यूस हो गया तो हम लोग तिलक लगा आएंगे, सभी सभी जन, ठीक है? तो अभी आपको ओके। पता चल गया ना टास्क के बारे में मैं। यस। और आप ना आरती और चंदन वाला जाके वो डिवोशनल्स की रिकॉर्डिंग्स देख सकते हो, तो वहां पे आपको मिल जाएंगे। सर ने बताया भी कि तिलक कैसे अप्लाई करते हैं, राइट? ठीक है। तो सभी ने अपना टेस्ट भी देख लिया, सभी ने अपने ओरल टेस्ट भी सबमिट कर दिए, राइट? एंड हाँ, वन मोर थिंग आई जस्ट वांट टू ऐड कि आप सब कुछ कुछ बच्चों ने ओरल टेस्ट 2 की जगह पे वहां पे तो मेंशन था ना, राइट, कि हम लोग को ये श्लोका रिकॉर्ड्स करके भेजना है। तो आप लोग ओरल टेस्ट 1 की श्लोका रिकॉर्ड करके मत भेजिए, आप लोग ओरल टेस्ट 2 की श्लोका रिकॉर्ड करके भेजिए। जैसे कि वहां पे लिस्टेड होता है कि 9 पॉइंट समथिंग ऐसे हम लोग को चूज करना है, राइट? वहाँ उनमें से आप कोई भी श्लोका चूज कर सकते थे। बट किसी किसी ने फर्स्ट ओरल टेस्ट से श्लोका चूज किया है, तो ऐसा आप मत कीजिएगा अगली एक्टिविटी से। सो कीप दिस इन माइंड, ठीक है? ये सबको क्लियर होना चाहिए कि जो लिस्टेड है श्लोका वही हम भेजें, राइट? अगर फिर आप पहले वाला श्लोका भूलेंगे तो फिर वो ओरल टेस्ट 2 के एक्टिविटी के अंदर तो नहीं आएगा ना। आप लोग समझ पा रहे जा। हैं? छवि, आप प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ, म्यूट योरसेल्फ छवि। सभी को क्लियर है नया बात? ओके, ठीक है फिर। तो फिर वी कैन स्टार्ट विद आवर क्लास। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम, ओवर टू यू। हरे कृष्णा माता जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा एवरीवन। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण सर। हरे कृष्णा हरे सर। कृष्ण सर। हरे सर। कृष्णा सर। सर,
हरे कृष्ण सर। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ठीक है। ओके, तो कल का हम थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। ठीक है। कल हमने देखा था भक्ति योग, है ना। तो भक्ति योग में हमने नवदा भक्ति देखी थी, जो कि प्रहलाद महाराज जी ने भागवतम में बताई है। ठीक है। तो 9 स्टेजेस ऑफ भक्ति है ना। सबको याद है 9 स्टेजेस? ओके, तो एक्शन के साथ मुझे करके दिखाएंगे। फर्स्ट 3 कौन बताएगा? ठीक, छवि बताओ। समरण अ, क्या था वो? श्रवणम, श्रवणम स्वरणम सुनना, कीर्तनम कीर्तनम, और स्वरणम कीर्तनम और देखने को क्या था? दर्शनम, स्वरणम श्रवणम, कीर्तनम, है ना। मुंह से हम कीर्तन करते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, फिर यहाँ स्मरणम। ठीक स्मरणम। है। स्मरणम, है ना। तो दिमाग में हम हमेशा स्मरण करते रहते हैं भगवान का, है ना। भगवान की लीलाएं हमें दिखती है ना। उसमें हमारा इंटरेस्ट आता है कि हम हर समय भगवान की लीलाओं में खोए रहते हैं। ठीक है। तो श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम। ठीक है। तो श्रवणम में क्या है कि हम सुनते हैं, है ना। भगवान की कथा, लीला, पास टाइम, ये सब सुनने में हमारा बहुत इंटरेस्ट होता है। ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल कौन थे? परफेक्ट एग्जाम्पल जो थे वो थे परीक्षित महाराज। ठीक है। कीर्तनम, जिनको हर समय बोलने में, भगवान का नाम बोलने में बहुत इंटरेस्ट होता है, तो वो कौन होते हैं? उसके परफेक्ट एग्जाम्पल कौन थे? नारद जी और सुखदेव गोस्वामी जी। ठीक है। उनका नाम बोलना, उनकी ग्लोरिफिकेशन करना, है ना, ये सारी चीजें करने में उनका बहुत इंटरेस्ट होता है। फिर हमने देखा था तीसरा स्मरणम, जो हर समय स्मरण करते रहते हैं। तो इसमें एंड ने आइडल देखा था शबरी जी को और प्रहलाद महाराज। ठीक है। ओके, नेक्स्ट 3 कौन बताएगा? तो मोक्षिता बताओ। हरे कृष्ण सर। हरे कृष्णा। सर नेक्स्ट 3 है पाद सेवनम, ठीक है। अर्चना अर्चनम। एंड वंदनम। अरे, ठीक है। तो पाद सेवनम, है ना। तो हमको पर्सनल सेवा करने में भगवान का बहुत अच्छा लगता है। ठीक है। जैसे भगवान का अभिषेक करना, उनको तैयार करना, श्रृंगार करना, फूल चढ़ाना, पत्ते चढ़ाना, है ना। तो पर्सनल सेवा जो है वो सारी चीजें अच्छी लगती हैं। ठीक है। फिर क्या है अगला? अर्चनम, कि अर्चना। भगवान की, हाँ, भगवान की पूजा करना है ना। अलग अलग तरीकों से भगवान को भोग लगाना है, ये सारी चीजें अच्छी लग रही हैं। ठीक है। आरती जलाना है। ठीक है। फिर हमने क्या देखा था उसके बाद? फिर वंदनम। वंदनम वंदनम। में क्या है? हाँ, वंदनम में क्या है कि हमको भगवान की वंदना करना, उनकी स्तुति गाना, है ना। ये सारी चीजें अच्छी लगती हैं, है ना। जैसे गजेंद्र मोक्ष हैं, कुंती महाराज जी के प्रेयर्स हैं। ठीक है। ये सारी चीजें हमको अच्छी लगती हैं। ओके, तो 5 सेवनम की एग्जाम्पल थी लक्ष्मी जी, है ना। फिर हमने देखा था अर्चनम, अर्चनम के अक्रूर महाराज जी, सॉरी पृथु महाराज जी। ठीक है। और वंदनम के अक्रूर जी, है ना, कुंती महारानी जी, ये सारी चीजें। ठीक है। ये थी हमारे नेक्स्ट 3। फिर इसके बाद जो थे 3, वो थे भाव स्टेज के। ठीक है। तो वो कौन बताएगा? ओके, मयंक। सर दास्यम, साख्यम और सत्यम, सत्यम, आत्मनिवेदनम। आत्मनिवेदन। ठीक है ना। तो दास्यम में क्या होता है? सर हाँ, हम दास। सर हम प्रभु के दास बनने की भावना रखते हैं। हाँ, करेक्ट, है ना। तो दास्यम में ये है कि हम प्रभु के, भगवान हमारे मास्टर हैं, हम भगवान के दास हैं, स्लेव हैं, हम उनकी सेवा करना चाहते हैं, उसके लिए हम करेंगे। ठीक है। ओके। फिर दास्यम, फिर साख्यम, है ना। साख्यम में क्या है? प्रभु जो है, भगवान क्या है? हमारे मित्र हैं, सखा हैं, है ना। हम हर चीज भगवान से डिस्कस करना चाहते हैं, है ना। और हर चीज का सोल्यूशन किससे चाहते हैं? भगवान से, है ना। तो हम एक मित्र भाव रखते हैं भगवान से। ठीक है। तो इसके कौन थे? दास्यम में हनुमान जी थे, श्री हनुमान जी। और साख्यम में, साख्यम में कौन थे? अर्जुन और सुदामा जी। ठीक है। इसके बाद फिर आता है आखिरी आत्मनिवेदनम, मतलब मैं पूरी तरीके से अपने आप को, मन,
बुद्धि, अहंकार, जो इतने भी चीजें हैं मेरे पास, सब कुछ किसके हैं? सब भगवान के लिए समर्पित है ना? मैं पूरे तरीके से भगवान के लिए समर्पित हूँ। भगवान जैसा चाहे वैसा करे, है ना? उस भाव में ये होता है आत्मनिवेदनम। आई एम कंप्लीटली सरेंडर्ड टू माई लॉर्ड। ठीक है, ओके। फिर मैंने बोला था कि दो श्लोक हमने कल मिस कर दिए थे, ठीक है, जिसमें भगवान भक्ति के बारे में बता रहे थे, है ना? तो 9th चैप्टर का 22 और उसी चैप्टर का 26 किसी ने देखा है? ओके, रेड भाई, आप बताओगे? प्रभु जी मुझे आत्मनिवेदनम का बताना था। हाँ बताओ। प्रभु जी आत्मनिवेदनम उसे कहते हैं जब हम भगवान के लिए पूरे हृदय से भक्ति करें और अ, ये सोच के करें कि उनको जो करना होगा वो करेंगे, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। करेक्ट, है ना? मुझे उनके रिजल्ट्स की कोई परवाह नहीं रहेगी, मैं भगवान से बिल्कुल ऐसा तरीके से जुड़ा हूँ, मेरे साथ अच्छा हो तो भी मैं भगवान के साथ ही रहूंगा, भगवान का करूंगा, सरेंडर्ड रहूंगा। मेरे साथ बुरा हो तब भी, है ना? होता है हमारे साथ कई बार कि हमारे साथ कुछ बुरा होता है तो हम क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। और भगवान आत्मनिवेदन में, भक्ति में कैसा रहता है भगवान? वो किसी भी सिचुएशन में भगवान की भक्ति नहीं छोड़ते। ठीक है, ओके। तो दो श्लोक मुक्षिता, आपको आपने देखा है, बताइए। Then 9.22 हाँ, अनान्यश्चिन्तयन्तो मम ये जना पर्युपस्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षमं व्यामयम्। वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, तो अभी हम इसका मतलब भी समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ये जो श्लोक है इस प्रकार से है, अनन्यस्य चिन्तयन्तो माम ये जन पर उपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो अनन्य भाव से, जो अनन्य भाव से मेरी भक्ति करता है, अनन्य मतलब विदाउट एनी ऑब्स्ट्रक्शन, है ना? किसी भी तरह से वो रुकेगा नहीं, वो हमेशा मेरी भक्ति करता ही रहेगा। ठीक है, ऑल टाइम मुझ में ही होया रहेगा, है ना? अनन्य भाव से, अनन्य चिंतयन्तो माम ये जन पर उपासक है, जो इस प्रकार से मेरी उपासना करता है ना? मेरी पूजा करता है, मेरी भक्ति करता है। तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम, है ना? जो हमेशा इसी प्रकार से मेरी भक्ति करता रहेगा, उसको भगवान क्या कह रहे हैं? तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम, है ना? तो भगवान क्या कह रहे हैं कि उसको जो चीज भी रिक्वायरमेंट होगी वो मैं उसे दूंगा, है ना? और उसके लाइफ में अगर कोई कमी भी होगी, है ना, तो वो भी मैं पूरा करूंगा और उसकी प्रोटेक्शन भी करूंगा, ये कह रहे हैं भगवान, है ना? अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जन पर उपासते तेषाम नित्य अभियुक्ता नाम योग क्षेमम वहाम्यहम। जो उसको ये लिए योग की चीज है वो मैं उसे दूंगा, उसके जीवन में कोई कमी है तो वो मैं उसको करूंगा और उसका प्रोटेक्शन भी करूंगा, है ना? मतलब भगवान क्या कह रहे हैं कि वो अपने भक्त का पूरी तरीके से उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं, है ना? कि वो हमेशा उनकी भक्ति में है, हमेशा उनके बारे में ही सोच रहा है ना? तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति का मैं पूरा रेस्पॉन्सिबिलिटी ले लूंगा, है ना? ऐसे कोई थे एग्जाम्पल, है ना? तो प्रहलाद महाराज, हम देख सकते हैं कि प्रहलाद जी जो थे वो हर समय भगवान का नाम लेते थे, है ना? उनको हर जगह कौन दिखते थे? भगवान ही दिखते थे हर समय, है ना? इतनी अनन्य भाव से उन्होंने भक्ति की थी, है ना? और हम देखते भी हैं कि भगवान उनको हर समय उनकी रक्षा करते हैं, है ना? तो योग क्षेमम वहाम्यहम्, उसके लिए जो योग्य है वो चीजें देते हैं, उसके जीवन में जो कमी है उसको भी पूरी करते हैं और उसकी पूरी तरीके से प्रोटेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये हम कह रहे हैं अनन्यश्चिन्तयन्तो माम ये जन पर उपासते तेषां नित्य अभियुक्तानां योगक्षेमो वहाम्यहम्। ठीक है, तो हम साथ में मिलकर रिसाइड करेंगे।
अनन्यस्य चिन्तयन्तो माम् अनन्यस्यन्तो मां ये जनाः ये पारुपासते जनपर्योपासते ये जनाः पारुपासते सारे तेषां लोग रिसाइट कर रहे हैं, काफी कम लोग की आवाज आ रही है। ठीक है ना? तो सबको ही रिसाइट, भले आप म्यूट में रहे पर आपको रिसाइट करना है। ओके। अनन्यस्य चिन्तयन्तो माम् अनन्यस्यन्तो मां ये जनपर्योपासते ये जनाः तेषां नित्यभियुक्तानां तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। योगक्षेमं अनन्यस्य चिन्तयन्तो माम् ये जनपर्यो उपासते तेषां नित्यभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। यही है व्यामहम। ओके, इसके बाद एक और श्लोक था, किसी ने देखा है वो? 9.26। ओके, समर्थ आपको पता है? सर वो श्लोक है ना सर, मतलब हाँ मेरी जो भगवत गीता है ना हाँ। सर, उसमें वो श्लोक अलग है अच्छा। सर। ओके वो नहीं क्या सर, वो श्लोक है अग्निज्योतिः शुक्ल शुक्लः स्नमासः। सर ये श्लोक है उसमें। ओके, आप कुछ अलग बुक रखे हो, ठीक है। 9th चैप्टर में 26 जो है ना भगवत गीता में, वो कोई और बताएगा क्या हाँ है? सर, सर वही है। ओके, मोक्षिता बताओ। पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्त्या प्रयत्यम् असामि प्रायतत्मनः। करेक्ट है ना? समझ आपकी, आप भगवत गीता दिखा सकते हो? कौन सी है? शायद आप बुक ऐसे क्लोज करके दिखाओगे, समझ में आएगा। अच्छा, भगवत गीता नहीं रखे आप, कुछ और कोई और बुक रखे। सर उसमें ड्राइंग नहीं है, वो सिर्फ श्लोकास की है। अच्छा ठीक है। तो ये जो भगवत गीता है ना, भगवत गीता सब सेम है ना? श्लोक सारे सेम रहेंगे, 9वें अध्याय का 24वां श्लोक सब सेम रहेगा। ठीक है, आप कोई और बुक रखे हो शायद। ठीक है, तो आप एक बार चेक करना फिर से, है ना? कोऑर्डिनेटर मैम को ना आप फोटो खींच के भेजना या मुझे भेजना, मैम आप मुझे भेज देंगे। ठीक है, तो मैं आपको करेक्ट बुक बता दूंगा। ठीक है, तो श्लोक जैसा कि मोक्षिता ने बताया वैसे ही है ना? पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति मुप्रहितम अश्नामि प्रयतात्मना। ठीक है। ठीक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्ति मुप्रहितम अश्नामि प्रयतात्मना। ठीक है, तो यहाँ पे इसका, इस श्लोक का मतलब है कि जो भक्ति भाव से, है ना, जो भी भक्त होगा वो मुझे क्या अर्पण करे? एक पत्र, एक पत्ता, है ना, एक फूल, फलम, है ना, या फल। अगर ये सारी चीजें दिखे तो तोयम, तोयम का मतलब होता है पानी। ठीक है, ये पानी भी अगर कोई भक्ति भाव से पूरा, है ना,
अगर वो भगवान को चढ़ाता है तो भगवान कहते हैं कि उसे मैं बड़े प्यार से सारी चीजों को वो मैं एक्सेप्ट करता हूँ। अष्टामी प्रयतात्मना, है ना, पूरे भाव से मैं उसे स्वीकार करता हूँ। भगवान कहते हैं कि मैं उस चीज को एक्सेप्ट करता हूँ। है ना, क्या चढ़ाया, वो एक पत्ता ही क्यों ना चढ़ाए, फूल चढ़ाए, फल चढ़ाए, अगर कुछ नहीं है तो सिर्फ पानी ही भगवान को हम चढ़ा दें। है ना, पर किससे, वो कह रहे हैं कि भक्ति भाव से जो भक्त चढ़ाएगा। ठीक है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। ठीक है, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर। ओके, ठीक सर बीच है। बाकी बीच सब में ने थोड़ी रुक रही है। ओके, नो सर, क्लियर है। ओके। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। ठीक है, आप लोग प्लीज म्यूट हो जाएंगे। है ना, तो जो भी भक्ति भाव से मुझे ये सारी चीजें अर्पण करता है वो मैं बड़े अच्छे से स्वीकार करता हूँ, भगवान कहते हैं आई एक्सेप्ट इट। है ना, ओके, तो हम साथ में मिलकर ये डिसाइड करेंगे। पत्रम पुष्पम फलम पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। यो भक्त्या प्रयच्छति तत् अहम भक्तिमुपरहितम् भक्तम शैनम अश्नामि प्रयतात्मना। प्रयतात्मनः पत्रम पुष्पम फलम तोयम पत्रम पत्रम पुष्पम सोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। यो मे भक्त्या प्रयच्छति तद अहम भक्तिमुपरहितम् अश्नामि प्रयतात्मना। प्रयतात्मनः ठीक है, जो भी भक्ति भाव से मुझे कुछ भी अर्पण करता है, एक पत्ता, एक फूल, फल, या कुछ ना हो तो एक पानी। सॉरी, हाँ, अगर, है ना, एक पत्ता, एक फूल, है ना, या फल, या अगर कुछ भी नहीं है तो पानी भी हम भगवान को चढ़ाएं भक्ति भाव से, तो भगवान क्या कह रहे हैं कि उसे मैं पूरी तरीके से स्वीकार करता हूँ। ठीक है, अश्नामी प्रयतात्मना। ओके, आज हम आगे के और भी जो श्लोक हैं भक्ति से रिलेटेड वो हम देखेंगे। ठीक है, कैन वी प्ले द स्लाइड माता जी? तो इसमें हम मेनली 15 चैप्टर और 18 चैप्टर के कुछ श्लोक हैं वो देखेंगे। ठीक है, 15वें अध्याय के और 18वें अध्याय के। ठीक है, तो 15 चैप्टर का 7th वर्स जो है ये हम देखेंगे पहले। ठीक है, 15वें अध्याय का 7वां श्लोक जो कि इस प्रकार है। ममेवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ठीक है, ममे वांछे जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ठीक है, तो भगवान यहाँ पे क्या कह रहे हैं? भगवान कह रहे हैं कि जो भी इस दुनिया में जितने भी लोग हैं, है ना, वो क्या है, किसके हैं? वो कह रहे हैं भगवान की वो मेरे ही अंश हैं, कह रहे हैं। ठीक है, ममे वांछो जीव लोके। ठीक है, जितने भी लोग हैं इस संसार में ये सब मेरे ही अंश हैं।
ठीक है, तो हम सब क्या है, हमारी ट्रू आइडेंटिटी क्या है, कौन बताएगा? ओके, सुप्रीता बताओ। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, हमारे हमारी ट्रू आइडेंटिटी हमारी सोल है। करेक्ट है ना, तो हम सब क्या है, सोल हैं। तो भगवान यही बता रहे हैं कि ये जितने भी लोग हैं, है ना, ये जो सोल हैं ये सब मेरे ही फ्रेगमेंटल पार्ट्स, है ना। इस जगत पे जो कुछ भी है वो सब भगवान से ही उत्पन्न हुआ है ना। हम जो आसपास की चीजें देख रहे हैं वो भी भगवान से ही है ना। और हम जो है भगवान के ही अंश है। तो भगवान यही बता रहे हैं कि ममे वांशे जीव लोके, है ना, जीव भूता सनातन। और ये सब क्या है, ये सब सनातन है। जो मेरे अंश है वो सब सनातन है ना। तो हमने देखा है आत्मा आत्मा कभी खत्म नहीं होती, आत्मा हमेशा रहती है। तो वो यही बता रहे हैं कि ये सब कुछ जो है वो क्या है, सनातन है ना। जो मेरा अंश है वो सब कुछ सनातन है। ठीक है, ममे वांछे जीव लिखे जीव भूत सनातन, है ना। और फिर आगे क्या कह रहे हैं, मन षष्टानी इंद्रियाणी, है ना। तो मन और पांच इंद्रियां, ये जो छह चीजें हैं उनके वजह से ये हमेशा स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, हमेशा स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, फ्रेगमेंटल पार्ट मतलब हम उन्हीं के अंश हैं। ठीक है, जैसे हमारा बाल है, अगर उसका छोटा सा टिप अगर हो, अगर मैं काट के रख दूं तो वो क्या है, उसी का हमारे बाल का ही छोटा सा टिप है, फ्रेगमेंटल पार्ट। तो वैसे ही भगवान के हम क्या है, फ्रेगमेंटल पार्ट, छोटे से हिस्से हैं। ठीक है, तो आत्मा जो है वो परमात्मा से ही है। ठीक है, तो इसलिए हम भगवान कह रहे हैं कि ममे वांछे जीव लोके। ठीक है, ये जो जितने भी जीव हैं ये मेरे ही अंश हैं। ठीक है, ममे वांछे जीव लोके जीव भूता सनातन। ठीक है, और ये हमेशा से ही मेरे पार्ट हैं और क्या है, सनातन है ना। जैसे हमने देखा था आत्मा के क्लास में कि आत्मा कभी भी खत्म नहीं होती, ये सनातन है। तो वही भगवान बता रहे हैं कि जीव भूता सनातन मन षष्टानी इंद्रियाणी। वो क्या कह रहे हैं कि ये पांच चीजें जो हमारी इंद्रियां है ना, पांच इंद्रियां कौन कौन सी है, कौन बताएगा? पांच इंद्रियां हैं। ओके हृदय बताइए। सर सर हमारी जीभ, हमारी आंखें, हमारे कान, हम और हमारे एंड हमारा मन एंड हमारी स्किन। हाँ, ठीक है, तो नोज, टंग, ईयर्स, आईज, है ना, और स्किन, ये जो पांच चीजें हैं, है ना। और इसके साथ हमारा मन जुड़ा हुआ है ना, जो कि अलग अलग क्या है, इच्छाएं रखता है। अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा देखना, अच्छा अच्छा सुनना, है ना, अच्छा अच्छा स्मेल करना, ये सब, और अच्छा अच्छा टच और फील करना, है ना। तो ये सारी चीजें, ये हमारा मन हमको इधर उधर भगाते रहता है ना। तो भगवान यही बता रहे हैं कि मन षष्ठानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, है ना। इस मन और इन पांच इंद्रियों की वजह से वो अलग अलग चीजों में स्ट्रगल कर रहा है ना, वो फंसते जा रहा है इस जगत में। तो वही भगवान बता रहे हैं यहाँ पे, ममय वांछ्य जीव लोके जीव भूत सनातना मन षष्टानी इंद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षति, है ना। इन मन और पांच इंद्रियों की वजह से वो हर समय यहाँ पे इस प्रकृति में, इस भौतिक संसार में वो क्या कर रहा है, कष्ट ही कष्ट भोग रहा है, स्ट्रगल कर रहा है ना। प्रकृति स्थानी कर्षति कह रहे हैं आप लोग भगवान। ठीक है, तो हम साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं। ओके। The screen is not visible. ओके। सर वो सिनोनिम्स दिख रहा है फिर सिर्फ। सर वो ट्रांसलेशन वाला स्क्रीन है। हमारा जी पिछले स्लाइड में जा सकते हैं। सर सर हम भगवान के अंश इसलिए हैं क्योंकि भगवान परम आत्मा है और हम आत्मा हैं। करेक्ट। अगर बस तो ओके, मैं अपनी तरफ से शेयर करने की कोशिश करता हूँ।
आई थिंक आ गया। आ गया था सर, अब फिर से सर ओके आ गया था फिर से हट गया। ओके, कैन यू शेयर अगेन माता जी? सॉरी। कैनवा। ओके ठीक यस सर है, तो नाउ मैं विजिबल। ओके डिसाइड करते हैं। सर फिर से ममे चलाइए। वांशो जीवलोके हमें वंशो जीवलोके हिमांशु जीवलोके जीवभूत सनातन जीवभूत सनातन सनातन मन पुष्प मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि मनःषष्ठ्यानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। गच्छति। ममेवांशो जीवलोके ममैवांशो जीवलोके जीवलोके जीवभूत सनातन जीवभूत सनातन सनातन मनः षष्ठानि इन्द्रियाणि मनःषष्ठ्यानि इन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। प्रकृतिस्थानि कर्षति। ठीक है, तो इस प्रकृति में हम इस स्थान में हम क्या कर रहे हैं? कर्षति का मतलब होता है स्ट्रगल कर रहे हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद नेक्स्ट श्लोक। ठीक है, तो भगवान अपनी बारे में बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम कैसे भगवान से जुड़े हुए हैं और क्या है। ठीक है, तो 15 चैप्टर का 15th वर्ष है। ठीक है, यहाँ पर भगवान क्या कह रहे हैं? यहाँ पे कह रहे हैं सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्त स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वैदेश्य सर्वैरहम एव वेद्यो वेदांत कृतवेद विदेव चाहम। ठीक है, तो भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, कि मैं सारे जीवों के कहाँ रहता हूँ? हृदय में रहता हूँ, है ना। तो हृदय में हमारी आत्मा भी है और भगवान खुद परमात्मा रूप में भी सारे जीवों के हृदय में है। इस सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो कह रहे हैं भगवान, है ना। और क्या कह रहे हैं कि मुझसे ही, भगवान आगे क्या कह रहे हैं कि मुझसे ही क्या है? मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। ठीक है, कि मुझसे ही क्या है? मुझसे ही स्मृति है। स्मृति मतलब हमारा जो रिमेम्बरेंस है, हमें जो याद रहता है, वो सब कुछ हमारा किसके कारण है? भगवान की वजह से है। मत्त स्मृतिर, ठीक है, मुझसे ही आपको रिमेम्बरेंस है। भगवान आगे कह रहे हैं कि मत्त स्मृतिर ज्ञानम, ठीक है, ये जो नॉलेज आपके अंदर है, ये सब ज्ञान जो है, ये सब किसकी वजह से है? भगवान की वजह से ही है। और आगे क्या कह रहे हैं कि अपोहनम च, ठीक है, कि ये जो आप चीजें भूल भी जाते हैं, फॉरगेटफुलनेस जो है, ये भी भगवान के ही वजह से है। तो मत्त स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम च। ठीक है, फिर आगे और अपने आप को बता रहे हैं भगवान कि वो क्या है? कि वेदेश से सर्वेर अहम एव वेद्यो। ठीक है, कि जितने भी वेद हैं उनमें जानने योग्य कौन है? मैं ही एक जानने योग्य हूँ, भगवान कह रहे हैं। वेदेश से सर्वेर अहम एव वेद्यो। ठीक है, जो भी जितने भी वेद हैं उसमें सब कुछ जो जानने योग्य है वो सिर्फ मैं हूँ, भगवान कह रहे हैं। ठीक है, वेदेश से सर्वेर अहम एव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेह चाहम। ठीक है, क्योंकि इस सारे वेदों का कंपाइलर कौन है? मैं ही हूँ। और इस सारे वेदों का रचयिता, है ना, जो सारे वेद जो है जानने वाला कौन है? वो भी मैं ही हूँ, भगवान कह रहे हैं। वेदांत कृत वेद, ठीक है, तो वेदांतों को लिखा हुआ है, कंपाइलर है, वो भी मैं ही हूँ। और वेदों को जो जानने वाला है सब कुछ, है ना, जो इन्फिनिटी इतना ज्ञान है, नॉलेज है, ये सब कुछ क्या है वेदों का? वो भी मुझसे ही है ना। आई एम द नोअर ऑफ ऑल द वेद। ठीक है, तो वेदों में जो जानने योग्य है वो भी मैं हूँ, वेदों का कंपाइलर भी मैं हूँ, और सारे वेदों को जानने वाला भी कौन है? मैं ही हूँ। और वेदों में जो जानने योग्य है वो भी कौन है? वो भी मैं ही हूँ, कह रहे हैं भगवान। ठीक है, वेदांत कृत वेद विदय वचाहम। ठीक है, और भगवान हृदय में वास करते हैं। ओके, तो हम लोग साथ में मिलके ये डिसाइड करते हैं।
सर आपका सर्वस स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। सॉरी सर अब ठीक है। ठीक सर आप ठीक है। सर दिखाई दे रहा है। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो। सर आपका आवाज ठीक से नहीं आ रहा। सर ठीक है। ठीक सर है आपकी आवाज ठीक से आ रही है। ओके ओके ठीक है जिसको भी नहीं आ रही है उसके नेटवर्क में कुछ इशू है ठीक है आप लोग प्लीज चेक करो ठीक है सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं। वैदेश्च सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदेषु चर्वेदः अहम् एव वेद्यो। वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम् वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्। वेदान्तकृतवेदविदेव वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम् चाहम्। वेदान्तकृतवेदविदेव चाहम्। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो। मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च। वेदेस्य सर्वैरहम् एव वेद्यो वेदेषु च सर्वैरहम् एव वेद्यो। वेदान्तकृतवेदविदैव चाहम् वेदान्तेव चाहम्। ठीक है समझ में है यस सर। यस सर। ओके यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है तो नेक्स्ट श्लोक में जाएंगे इसके बाद है ना वो है 18वें अध्याय का 65वां श्लोक ठीक है तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि मेरी भक्ति किस प्रकार से करना है और आपको क्या मिलेगा भक्ति करने से ठीक है तो भगवान कह रहे हैं मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एवैष्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में ठीक है तो भगवान यहाँ पे प्रतिज्ञा कर रहे हैं प्रतिजाने का मतलब होता है प्रतिज्ञा ठीक है और किसके सामने प्रतिज्ञा कर रहे हैं कि वो कह रहे हैं कि प्रियो असी में है ना क्योंकि तुम मेरे अति प्रिय हो किसे कह रहे हैं वो अति प्रिय भगवान यहाँ पे किसको कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे सामने ये प्रतिज्ञा कर रहा हूँ है ना वो एक प्रॉमिस कर रहे हैं सबसे ठीक है और क्योंकि तुम मेरे अति प्रिय हो ओके मयंक बताओ सर जो भगवान का निरंतर ध्यान करता है और भगवान की भक्ति करता है। पर यहाँ पे भगवान जब ये श्लोक कह रहे हैं तो वो सामने कौन है ओके पूर्वी आप बता सकते हो किसे कह रहे हैं सर भगवान अर्जुन को। अर्जुन को करेक्ट है ना तो भगवान यहाँ पे अर्जुन से ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं अर्जुन के सामने कि अर्जुन तुम्हारे सामने क्योंकि तुम मेरे अति प्रिय हो मेरे मित्र हो मेरे सखा हो इसलिए मैं तुम्हारे सामने ये प्रतिज्ञा कर रहा हूँ क्या प्रतिज्ञा कर रहे हैं भगवान भगवान कह रहे हैं कि मन मना भव मद भक्तो ठीक है जो पूरे मन से हर समय मेरी भक्ति करता है मध्याजी माम नमस्कुरु जो मेरी पूजा करता है मुझे नमस्कार करता है ठीक है मध्याजी मतलब मेरी पूजा करता है माम नमस्कुरु मतलब मुझे प्रणाम करता है माम एवैष्यसि सत्यम ते है ना वो मुझे जरूर प्राप्त करेगा ये बिल्कुल सत्य है ये मैं प्रतिज्ञा करता हूँ हे अर्जुन क्योंकि तुम मेरे अति प्रिय हो इसलिए मैं तुम्हारे सामने ये प्रतिज्ञा करता हूँ कि जो मुझे हर समय भक्ति करेगा ऑलवेज थिंक ऑफ मी मन मना भव मद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु है ना जो मेरी भक्ति करते हुए मेरी पूजा करेगा है ना मुझे प्रणाम करेगा मुझे नमस्कार करेगा वो मुझे दस यू विल कम टू मी विदाउट एनी फेलियर ठीक है कि माँ में वैश्यसी सत्यम थे जो वो मुझे जरूर प्राप्त करेगा
ठीक है, हम सबको मोक्ष प्राप्त करना है, हमको भगवान भक्ति के थ्रू भगवान के धाम जाना है ना। तो भगवान यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हर समय मेरी भक्ति करेगा, मेरी पूजा करेगा, मेरे को नमस्कार करेगा, है ना, वो मुझे जरूर प्राप्त करेगा। और ये भगवान प्रॉमिस कर रहे हैं, किसको प्रॉमिस कर रहे हैं कि अरे अर्जुन, तू मेरे बहुत क्लोज मित्र हो, है ना, इसलिए मैं तुम्हारे सामने ये प्रतिज्ञा कर रहा हूँ। प्रति जाने प्रियोसी में कह रहे हैं भगवान। ठीक है, ओके, समझ में आया? तो भगवान की क्या करना है, अनन्य भाव से भक्ति करनी है। ठीक है, और उनको पूजा करनी है, उन्हें प्रणाम करना है ना, और हर समय भगवान के बारे में सोचना है। तो इससे हम भगवान को प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा जप करें, तो हमारा मन हमेशा भगवान में लगा रहेगा। इससे पहले भी हमने देखा था 9.22 में भी भगवान क्या कह रहे थे कि अनन्यस्य चिंतयन्तु माम, अनन्य भाव से, विदाउट एनी ब्रेक, विदाउट एनी फेलियर, हमको क्या करना है, हर समय भगवान का नाम सोचते रहना है, भगवान के बारे में ही सोचते रहना है अनन्य भाव से। इस प्रकार से हम भक्ति करेंगे तो हम भगवान को जरूर प्राप्त करते हैं। ठीक है, वहां पे भगवान बताते हैं कि वो पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेते हैं, है ना। तो इस जीवन की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, इस जीवन के बाद की भी रेस्पॉन्सिबिलिटी भगवान ले लेते हैं। वो इस श्लोक में बता रहे हैं कि हम भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, ओके, हम साथ में मिलकर रिसाइट करते हैं। मन मना भव मदभक्तो मद्भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते माम एवैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। मान मना भव मदभक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे। ठीक है, तो यहाँ पे भक्ति के बारे में भगवान ने बताया। ठीक है, इसी के बाद अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि हमको कैसे, अगर हम किसी भी सिचुएशन में हो, कैसे भी हो, क्या करना चाहिए हमें, है ना। किसी किसी को लगता है कि मैं तो भक्ति करता ही नहीं हूँ, है ना, क्या भगवान मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, मैंने तो जीवन में इतने सारे पाप किए हुए हैं, भगवान मुझे एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे, क्या होगा मेरे उन पापों का, भगवान इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, अगले श्लोक में कि मैं इतने जीवन से, इतने जीव, इतने आत्माओं का, इतने सारी जर्नी करते हुए मैं इस जीवन में आया हूँ, क्या भगवान मुझे एक्सेप्ट करेंगे, मेरे पापों का क्या होगा, मैंने इतने सारी जो चीजें की हैं उसका क्या होगा। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। ठीक है, क्या कह रहे हैं भगवान, सर्व धर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ठीक है, तो लास्ट में कह रहे हैं भगवान, मा शुच, मा शुच मतलब डोंट वरी। ठीक है, भगवान कह रहे हैं परेशान मत हो। ठीक है, जैसे हमारे घर में कुछ हमको परेशानी होती है तो भगवान, हमारे मम्मी पापा कहते हैं ना कि परेशान मत हो, हम ठीक कर देंगे, तो आप एकदम रिलैक्स हो जाते हैं, होता है ना। कोई और दोस्त होता है, आप किसी चीज के लिए परेशान हो, ये असाइनमेंट नहीं बन रहा है, ये मैथ्स का प्रॉब्लम नहीं बन रहा है, कुछ नहीं हो रहा है ना, कुछ होमवर्क डिफिकल्ट लग रहा है, तो कोई कहता है परेशान मत हो, मैं मेरे साथ मिलकर कर लोगे, तो हमको, हम रिलैक्स हो जाते हैं, होते हैं। यहाँ पे भी भगवान कह रहे हैं, आखिरी में क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं माँ सुच। माँ सुच क्या कह रहे हैं कि डोंट वरी। क्या कह रहे हैं उससे पहले कि क्यों, सर्व धर्मान परित्यज्य, सारे चीजों को छोड़ के, सारे धर्मों को छोड़ के सिर्फ एक मेरी शरण ले लो। भगवान कह रहे हैं किसकी, सिर्फ एक मेरी। ठीक है, अलग अलग इतने सारे भगवान, इतने सारी चीजों, इतनी सारी चीजों को पीछे हम भागे नहीं। भगवान क्या कह रहे हैं, सर्व धर्मान परित्यज्य। ठीक है, सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ और सिर्फ एक मेरी शरण ले लोगे तो क्या होगा, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ एक मेरी शरण ले लोगे तो क्या होगा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच।
ठीक है, मैं तुम्हें सारे पापों से, सारी चीज, जितने जीवन आपने बिताए हैं, पता नहीं कितने, है ना, उन जीवनों में आपने जितने भी पाप किए हैं, जो भी कुछ किया है, सारी चीजों से मैं आपको मुक्त कर दूंगा। ठीक है, और फिर हम भगवान की भक्ति कर पाएंगे, भगवान हमें एक्सेप्ट करेंगे, है ना, और हमें मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, तो भगवान यही बता रहे हैं कि कोई भी जीव ये चीज कर सकता है ना, कैसा भी क्यों ना हो, है ना। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ठीक है, सारी चीजों को छोड़ के, सारे कार्यों को छोड़ के एक सिर्फ मेरी शरण ले लो, तो मैं तुम्हें सारे पापों से मुक्त कर दूंगा, है ना। माम एकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हमको बिल्कुल, बिल्कुल भी हमको परेशान नहीं होना है ना, माँ शुचः कह रहे हैं आखिरी में भगवान। ठीक है, समझ में आया? सिर्फ एक भगवान की, एक भगवान, भगवान श्री कृष्ण की अगर हम भक्ति करें, उनकी पूजा करें, तो हमारे सारे पापों से हमें मुक्त कर देंगे पूर्ण। ठीक है, ओके, हम साथ में मिलकर डिसाइड करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो हम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज मामेकं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ठीक है, समझ में आया? ठीक, तो सारी चीजों को छोड़ के सिर्फ एक भगवान श्री कृष्ण की हम शरण लें, तो हमारे सारे पाप से हम मुक्त हो जाएंगे और भगवान की भक्ति में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, भगवान हमें एक्सेप्ट करते हैं, है ना। माँ सुच जो है, डोंट वरी, जो हमारा कोई क्लोज हो वही बोल सकता है ना। और भगवान सारे जीवों से ये प्रार्थना, मतलब ये प्रॉमिस कर रहे हैं, है ना, इसी श्लोक में बता रहे हैं कि भगवान हर एक जीव के ऊपर कृपा करना चाहते हैं कि वो उनकी भक्ति करे, उनके पास आए, है ना, सिर्फ एक उनकी शरण ले, तो वो उनके सारे पापों से उनको मुक्त कर देंगे। ठीक है, ओके, इसके बाद अगला श्लोक। ठीक है, ये हमारी भगवत गीता का सबसे लास्ट श्लोक है ना, 18.78। ठीक है, तो पहला श्लोक किसने कहा था? पहला श्लोक सबको पता होगा, पहला श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा था, है ना। तो आखिरी श्लोक जो है, वो किसने कहा है? राजमहल में ही बैठे थे, कौन कौन? धृतराष्ट्र और संजय। तो संजय ने ये आखिरी श्लोक कहा। ठीक है, और आखिरी श्लोक में वो क्या कह रहे थे? वो पहले से ही बता दे रहे थे कि इस युद्ध में कौन जीतेगा। ठीक है, संजय पहले ही बता दे रहे थे कि इस युद्ध में कुछ भी हो, जीत किसकी होगी, वो ये पहले से ही बता दे रहे थे। ठीक है, 18वें अध्याय के 78, 78। ठीक है, तो इसमें श्लोक में संजय क्या कह रहे हैं कि यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र पार्थो धनुर्धर। ठीक है, तत्र श्रिय विजयो भूतिर धुर्वा नीतिर मतिर मम। ठीक है, तो यहाँ पे संजय क्या कह रहे हैं कि यत्र योगेश्वरः कृष्णो, जहाँ पे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, और यत्र पार्थो धनुर्धर, जहाँ पे पार्थ, है ना, अर्जुन जो धनुर्धर है ना, ये दोनों जहाँ पे हैं, तत्र श्रिय विजयो भूतिर। वो क्या कर रहे हैं कि इसी जगह पे ही, वहीं पे क्या होगा? वहीं पे श्री होगी। श्री मतलब जितना भी ऐश्वर्य, लक्ष्मी, ये सारी चीजें होगी, वो वहीं होंगी जहाँ पे भगवान और उनके भक्त होंगे। ठीक है, विजयो भूतिर, है ना, वहीं पे विजय होगी। ठीक है, विक्ट्री भी उसी साइड की होगी। और भूतिर, है ना, जो पावर होगा, है ना, क्योंकि भगवान उस तरफ है,
तो जो इतना भी संसार का पावर होगा वो उसी तरफ होगा। दूर्वा नीतिर मतिर ममा, भगवान संजय क्या कह रहे हैं कि ऐसी मेरी नीति और मति मेरी ये कहती है कि वहीं पे विजय होगी, वहीं पे श्री होगा, वहीं पे सारे पावर होंगे, जहाँ पे भगवान श्री कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन होंगे, है ना। ठीक है, तो पहले से ही संजय बता दे रहे हैं कि किसकी युद्ध में विजय होगी। ठीक है, धृतराष्ट्र क्या सोच रहे थे, कौन जीतेगा? धृतराष्ट्र सोच रहे थे एक तरफ 11 अक्षौणी सेना मेरे तरफ है, इतने बड़े बड़े महारथी मेरे तरफ है, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, ऐसे ऐसे लोग हैं मेरे तरफ, है ना, इतने पावरफुल, है ना। 11 अक्षौणी सेना उनके तरफ थी, 7 अक्षौणी सामने है ना। कोई भी क्या सोचेगा, कौन जीतेगा, 11 वाला कि 7 वाला? हर कोई यही सोचेगा कि 11 वाला जीतेगा। पर संजय यहाँ पे क्या कह रहे हैं, संजय कह रहे हैं कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर, है ना, जहाँ पे योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है और वहाँ जिस जगह पे अर्जुन है, संजय क्या कह रहे हैं कि सिर्फ यही दो भी आप रख दोगे ना एक तरफ, और पूरी 18 अक्षौणी सेना भी एक तरफ कर दोगे, तो भी जीत कहाँ होगी? जहाँ पे भगवान है और अर्जुन है वहीं विजय होगी, वहीं पे श्री होगा, वहीं पे पावर होगा। ठीक है, ये कह रहे हैं जितनी भी शक्ति होगी वो सब कुछ सब वहीं होगी जहाँ पे भगवान रहेंगे और अर्जुन रहेंगे, है ना। तो यहाँ से हम समझते हैं कि जहाँ पे भगवान और उनके भक्त होते हैं वहीं हमेशा ही विजय होती है। ठीक है, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र प्रिय विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम। ठीक है, ओके, तो हम साथ में मिलकर रिसाइट करते हैं। यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र योगेश्वरः कृष्ण यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर यत्र यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रिय विजयो भूतिर तच्छ्रीर्विजयो भूतिर् अत्र श्रियविजयो भूतिर् नीतिर्मतिर्मम ध्रुवानीतिर्मतिर्मम ध्रुवानीतिर्मतिर्मम यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र योगेश्वरः पार्थो कृष्णो धनुर्धर यत्र यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रिय विजयो भूतिर तत्र श्रीर्विजयो भूतिर् नीतिर्मतिर्मम। ठीक है, ओके, है ना। तो ये भगवत गीता का हमने लास्ट श्लोक किया है। ओके, ठीक है, तो हम थोड़ी देर जब करते हैं, फिर हम आप लोग को डाउट लेंगे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौड़ भक्ति वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो आप लोग को कोई अगर डाउट हो ना तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हो। ओके, समझ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर मुझे एक मीनिंग पूछना है। हाँ, पूछिए। सर भगवद गीता श्लोक 9.26 में का भक्त्यु प्रहात्म श्रमी, हाँ, उसका सर आप उसका मीनिंग बता सकते हो? तद अहम भक्ति मुपैतम अश्नामी प्रयतात्मना, हाँ है ना। सर वही। जो भक्ति भाव से मुझे जो भी चीज अर्पण करता है ना, उसे मैं स्वीकार करता हूँ। अश्नामी का मतलब होता है कि मैं स्वीकार करता हूँ, ठीक है, पूरे भाव से मैं उसे स्वीकार एक्सेप्ट करता हूँ, अश्नामी प्रयतात्मना, ठीक है। सर तभी आपकी आवाज थोड़ी सी मतलब बीच बीच में हाँ, ना थोड़ी अड़क रही थी इसलिए बोला। ओके। तो आप ना रिकॉर्डिंग फिर से देख लीजिए, ठीक है, जहाँ पे आपको कुछ डाउट जैसा लगा हो। यस सर। ओके, थैंक यू, कोई क्वेश्चन। परीक्षा। हाँ, पास भगवत गीता की बुक नहीं है। आपके पास बुक नहीं है तो आप अपने ना कोऑर्डिनेटर मैम को मैसेज करोगे तो वो आपको हेल्प करेंगे, है ना। आसपास में अगर आपको कोई बुक स्टोर हो जहाँ पे, है ना, रिलीजियस किताबें जो है वो सब मिल सकती हैं, तो वहां से आप ले सकते हो। नहीं तो फिर आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो। आपको कोऑर्डिनेटर मैम को आप मैसेज करोगे तो वो आपको अवेलेबल करा देंगी, अगर कहीं से ना हो पाए तो, ठीक है, आपके घर में डिलीवर करवा देंगी, ठीक है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। ओके, पूर्वी। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। बोलो। सर मुझे ना भागवत गीता का पूरा मतलब जो है यथारूप मेरे पास है, उसके लिए मुझे डिक्शनरी चाहिए। कौन सी डिक्शनरी अच्छी होगी कुछ कुछ वर्ड डिक्शनरी में? की जरूरत डिक्शनरी तो जरूरत नहीं पड़ती, इसमें सब कुछ लिखा है, इसमें मीनिंग भी होता है। सर कुछ कुछ वर्ड है जो नहीं समझ में आता। हाँ, तो इसमें इसमें वैसे सब कुछ लिखा हुआ है, और आपके पास हिंदी फोन है, अनुवाद? इंटरनेट है, डिक्शनरी की जरूरत ही नहीं पड़ती, आप गूगल कर सकते हो। और इसमें तो काफी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया गया है, एक एक वर्ड का मीनिंग भी लिखा हुआ है उसके सामने, है ना। तो डिक्शनरी की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको कुछ और अच्छे से, इसमें पर्पट में भी पूरे अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है, तो डिक्शनरी की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपको कुछ अगर अलग से समझ में ना आए तो आप गूगल कर सकते हो, डिक्शनरी की जरूरत नहीं है ना। हरे कृष्णा सर। हरे कृष्णा। ठीक है, तो आप लोग ये सारे जो श्लोक हैं इसको आप रिसाइट करिए, ठीक है।
सुनेंगे तो आपको जल्दी याद होगा, और कोशिश करिए कि आप ज्यादा से ज्यादा श्लोक याद कर पाए। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा एवरीवन।